तो इस मुद्दे पर विशेष बातचीत करने के लगातार बने हुए हैं प्रोफेसर डॉक्टर विरल पांडे जी कि बिहार को क्या मिला, बिहार की उम्मीदें क्या पूरी हुई इस बजट से, ये जान लेते हैं। विरल जी, सबसे पहला सवाल यही है बिहार से जुड़ा हुआ कि क्या इस बजट से बिहार की जो उम्मीदें थी, बिहार की युवाओं की, गृहिणियों की, लोगों की, क्या वो पूरी होती नजर आ रही है? मतलब कुछ उम्मीदें पूरी हुई हैं। जैसे कृषि एक हमारी बहुत बड़ी एक सेक्टर है जिसमें उत्पादकता बढ़ाने की ज़रूरत है, तो उसको लेके जो बजट में प्रयास किए गए हैं उससे बेनिफिट मिलेगी बिहार को। और ख़ास करके जो क्रेडिट कांस्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार में काफ़ी ज़्यादा है। अगर बिहार में देखिएगा कि क्रेडिट की अवेलेबिलिटी अक्रॉस स्टेट सबसे कम है जी। तो अगर किसानों को क्रेडिट की अवेलेबिलिटी बढ़ती और जैसे कि इंडियन पोस्ट को अब शामिल किया गया है कि वो क्रेडिट या और भी एक्टिविटीज़ को करेंगी, रूरल एरिया में कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेंगी, जो किसानों के उत्पाद है वो मार्केट तक पहुँचेंगी, तो जाहिर है ये जो बड़े जो चेंज आए हैं बिहार के ग्रामीण इकोनॉमी में चेंज लाएगा। दूसरा जो है बिहार में जो है जैसे कोसी कैनाल में जो बनेगा तो उससे नेचुरल है कि जो बिहार की जो है नॉर्थ बिहार है वहाँ पर जो है एक इरिगेशन का भी इशू है कि भले ही वो वाटर एबंडेंट एरिया है तो वहाँ इरिगेशन का भी प्रॉब्लम होता है। तो कोसी का जो वाटर है वो कैसे इरिगेशन में यूज होगा ये, और साथ ही साथ फ्लड मैनेजमेंट हो पाएगा। दूसरा है कि जो मखाना बोर्ड के बनाने से जो मखाना को एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी मिलेगी और मखाना का बेटर प्रोसेसिंग हो पाएगा। और फूड प्रोसेसिंग में भी जैसे जो वेजिटेबल्स हैं आने वाले समय में वेजिटेबल्स की काफ़ी डिमांड होगी और क्राइसिस होगी, तो अगर फूड प्रोसेसिंग के थ्रू हम उस वेजिटेबल्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोसेस कर पाएँ तो वो बिहार के किसानों को इनकम बढ़ेगी। एजुकेशन के सेक्टर में भी जैसे IIT में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, बट वो वहाँ तो ओवरऑल सारे जगह से बच्चे आएंगे तो उसमें पूरे भारत के बच्चों को उससे फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ जो तो MSME में जो छूट दी गई है उससे भी ग्रोथ होगा बिहार में, जो MSME सेक्टर में। और जो टैक्स स्लैब में नेचुरल है उसके डिस्काउंट देने से एक उद्योग जगत में एक पॉजिटिविटी है कि अब कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड करेंगे, होम लोन्स की ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो इन सब सेक्टर में भी चेंज आने की पर्यटन क्षेत्र में देखिए तो बिहार में कई ज्यादा संभावनाएं हैं, उससे लेकर के क्या बजट में क्या प्रावधान है, क्या कुछ उम्मीदें बनती नजर आ रही हैं? हाँ जी, पर्यटन में जैसे इस बजट में हमारी वित्त मंत्री ने कहा कि हम जो महात्मा बुद्ध की जो जन्मस्थली है उससे संबंधित जो है स्थानों के लिए वो पैकेज वो आने वाले समय में बताएंगी कि वो कैसे उसको और ग्रो कराया गया। साथ ही साथ जो जहाँ पर इस तरीके की संभावनाएं हैं टूरिज्म की, वहाँ पर भी गवर्नमेंट की स्पेशल फोकस है। और जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है इसके बनने से भी और टूरिस्ट जो है वो बिहार आने के लिए आकर्षित होंगे। आखिरी सवाल यह है कि बिहार का ये चुनावी वर्ष भी है और आपके हिसाब से ये बजट को अगर हम नंबर में 1 से 5 के बीच का नंबर दिया जाए तो कितने नंबर देंगे आप? मतलब जो गिवन लिमिटेड रिसोर्सेज में सरकार ने जिस तरीके से बजट बनाया है उसमें मैं उसे 3.5 5 में 3.5 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बिहार में शिक्षा में और ज़्यादा उनको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत थी। और शिक्षा के अलावा जो स्वास्थ्य है ये 2 सेक्टर में बिहार को उन्हें और ज़्यादा, हालांकि विद्यालयों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने की बात कही जा रही है, डिजिटल बुक्स अवेलेबल कराने की बात भी कही गई है जी, बहुत बड़ा पहल है, बहुत बड़ी पहल माना जा सकता है इसे। हाँ, वो मतलब असर की रिपोर्ट भी बताएं कि ऑनलाइन एजुकेशन से बच्चों की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आती है, गेम चेंजर की बात हो जाएगी यहाँ पर। तमाम बातचीत के लिए शुक्रिया आपका विरल जी। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं।